एक और बड़ा अहम मसला है, बहुत बड़ा और पेचीदा मसला बनता जा रहा है और उस पर हम बात कर लें और वो है स्मॉग। लाहौर समेत पंजाब के 10 से ज़ायद अजला और कराची इन दिनों शदीद माहौलियाती आलूदगी के शिकार है। लाहौर की फ़ज़ा में 393 पर्टिकुलेट मीटर, जबकि कराची में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 273 पर्टिकुलेट मीटर की सतह पर पहुँच गई है। स्मार्ट लॉकडाउन भी काम नहीं कर रहा और मसनूई बारिश इतनी महंगी है कि हर बार इस अमल को दोहराना भी नामुमकिन है। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं। इस पर 3 साल पहले जनाब एक हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई थी, लेकिन अब तक इस पर भी अमल नहीं हो सका है। बिल्कुल, और डॉक्टर जावेद अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान वज़ीर सेहत। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्मार्ट लॉकडाउन, स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी, मार्केट देर से खोलना, ये सब तो लोगों के बीमार होने से बचाने में मदद दे सकता है। मसले का परमानेंट हल क्या है? सुना है कि 4-5 दिन में जो मसनूई बारिश है वो भी होने वाली है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये कोई पहली दफ़ा तो है नहीं है। ये पिछले कोई 15 से 20 साल में लाहौर और इसके गिरदोनवा में जिसको पहले फॉग कहते थे, फिर उसमें कंटेमिनेंट्स आ गए, सल्फ़र ऑक्साइड आ गई जो गाड़ियों से एमिट होती है, और इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड आ गई और कार्बन आ गया, डस्ट पार्टिकल्स आ गए। ये ट्रैप हो जाते हैं और वो एक काला रंग का स्मोक बना देते हैं। और ये ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग से आ रही है। जो बाकियात होते हैं चावल की फसल के, उनको जला दिया जाता है क्योंकि जल्दी होती है गंदम लगाने की। तो सबसे पहले तो इंडिया बहुत ज़्यादा इसमें कर रहा है स्टबल बर्निंग, और उनकी क्योंकि हवा जो है अक्सर ईस्ट टू वेस्ट चलती है, तो उनका फिर खुमियाजा हम भुगतते हैं। और इस वक्त भी यही है। हमारी तो 97% हो चुकी है स्टबल बर्निंग, उनकी अभी भी 50-50 पे चल रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और उसका इफेक्ट इधर आ रहा है। इसी तरह जो गाड़ियों का, व्हीकल्स का है, सल्फ़र ऑक्साइड वगैरह, नाइट्रस ऑक्साइड, ये रिलीज़ होता है, कार्बन रिलीज़ होता है, लेड रिलीज़ होता है, और हमारे फ्यूल्स भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए धुआं भी ज़्यादा आता है, और मोबाइल ऑयल भी इतना अच्छा नहीं है, तो इंजन नॉन बर्न्ट जो फ्यूल्स हैं वो भी आ जाते हैं, जो कि वैसे ही बहुत हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। विजिबिलिटी तो वो डाउन करते ही हैं। तो इनका जो मुस्तकिल हल है वो तो लॉन्ग टर्म है। जैसे बीजिंग एक वक्त में बहुत शिकार था और अब वहाँ पे कोई फॉग स्मॉग का नाम भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें स्टबल बर्निंग बंद करनी पड़ेगी। वो सूरत में बंद होगी जब हम ऑल्टरनेटिव देंगे किसानों को, क्योंकि जाहिर है उन्होंने आगे गंदम को लगाना होगा, तो इतना वेट तो नहीं कर सकते कि वो मैनुअली उठाएं। उसके लिए हैप्पी सीडर एक चीज़ होती है, जैसे थ्रेशर होता है या हार्वेस्टर होता है, उसी टाइप की मशीन होती है, जो ना कि वो जो बाकियात हैं स्टबल उनको उठा लेती है, बल्कि गंदम को बीज भी देती है। लेकिन उसके लिए 50 अरब रुपए की बिल है। तो ऑब्वियसली बीइंग ए केयर टेकर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले लें और इतने ज़्यादा ख़र्चा कर दें। हमने पूरा होमवर्क कर दिया है, और जो ये होमवर्क अब अगली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो इम्प्लीमेंट ज़रूर कर पाएगी। फ़िलहाल यही है कि आप हॉलीडे दें, छुट्टी करें, ये व्हीकल्स को कम करें, साइकिल्स को प्रमोट करें। अगर हम करें तो वहाँ पर 3 साल से 14 साल के बच्चों पर एक रिसर्च हुई है, तो तकरीबन 48% बच्चों के जो फेफड़े हैं वो काले पाए गए हैं। क्या हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या हाल हो चुका होगा? जी तकरीबन यही होगी जी, मिलती जुलती होगी, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI दिल्ली और हमारा मिलता जुलता है, कभी उनका बढ़ जाता है कभी हमारा बढ़ जाता है। तो जाहिर है ये मैंने तो आपको बताया कि सल्फ़र ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स हम इनहेल करते हैं। तो यही एहतियात है कि इंडोर ज़्यादा से ज़्यादा रहें, गाड़ी के शीशे बंद करके रखें, और अगर बाहर जाना भी है तो मास्क ज़रूर पहनें। जिस तरह कोविड में पाबंदी थी, इसी तरह की पाबंदी होनी चाहिए। बार बार गरारे करें या कराएं बच्चों को, और पानी डॉक्टर साहब आपने, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, स्मोग आफत से बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने भी आइंदा हफ्ते लाहौर में मसनूई बारिश करवाने का भी इरादा किया है, लेकिन
लाखों करोड़ों लोग तो घर नहीं बैठ सकते, दफातर जाना है, मजदूर को मजदूरी पर जाना है, छोटे बच्चे जो पहले ही दमे के मरीज हैं, बुजुर्ग अफराद सब परेशान हैं। ये सब क्या करें, इनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? वो यही कर सकते हैं ना जी कि अगर वो कार पे जा रहे हैं तो शीशे बंद कर लें, अगर मोटरसाइकिल बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट के नीचे मास्क पहन लें, डबल मास्क पहन लें, और ऐनक नहीं भी लगाते तो ऐनक ज़रूर लगा लें क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस भी हो जाता है इससे। और जैसे ही जहाँ भी पहुँचें गरारे कर लें, आंखें धो लें, चेहरा धो लें, वज़ू करते रहें, उससे भी ये बहुत हद तक नलीफाई हो गया। जो स्मोकर्स हैं वो स्मोकिंग कम से कम छोड़ दें फौरी तौर पे, और जो एस्थमेटिक हैं हमारे भाई बच्चे, उनको दवाई ज़रूर देते रहें। एस्थमा की प्रिवेंशन की भी मॉन्टिल्यूकास्ट वगैरह है, और अगर वो ट्रीटमेंट वाइज पफ वगैरह ले रहे हैं तो वो ज़रूर इस मौसम में ज़रूर रेगुलरली लेते रहें। जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं उनको फ्लू शॉट्स भी लगने चाहिए क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हो जाती है कंटेमिनेशन के साथ ही, और नीमोकॉकल भी उनको लगनी चाहिए निमोनिया के, ताकि वो बचे रहें। अच्छा, बिल्कुल आपने ये सही कहा जावेद अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर ये जो भी हैप्पी सीडर्स का मुदस्सिर मशवरा दिया है ना डॉक्टर जावेद अकरम ने, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा कॉस्टली है, तकरीबन 50 अरब की कहानी है। हुकूमत जो है ना सरिश आएगी तो अच्छा, इसमें जरदारी साहब की मुझे एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि जो केयर टेकअप सेटअप है ना, इनका काम करना नहीं है, इनका काम है नजर रखना कि ज्यादती ना हो रही हो। तो ठीक है, भी मजबूरी है कि और इलेक्शन करवाना। हाँ, और इलेक्शन करवाना मजबूरी है, भी ये नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह करे कि दे शुड टेक दिस इशू, दिस मैटर सीरियसली बिफोर इट्स टू लेट। तो जरदारी साहब की जो बात है ना वो बड़ी जबरदस्त थी वाकई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।